इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् रणविधुं मूढभटवाणं परमपाणं जिनं तिसुतेन वोचामिरणसारं सायरणायार्दं हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लूय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा जीवन में प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ मार्ग, कुछ ना कुछ साधन आवश्यक होते। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होता है, कुछ साध्य होता है, पर मात्र लक्ष्य और मात्र साध्य को समझने से काम नहीं होता। कभी कभी उसके साधनों को भी समझना होगा, तभी उन साधनों से आप साध्य तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा का मंदिर, ये जैसे प्रतिदिन आप सुबह साध्य के रूप में प्राप्त करते हैं, मंदिर जाना है, पूजा करनी है, भगवान के दर्शन करने हैं, ये साध्य जितना ज़रूरी है उससे कई अधिक ज़रूरी उस साध्य तक पहुंचाने वाले साधन की आवश्यकता है। आप लोग भी आए ना माँ, अपने अपने घर से कैसे आए? साइकिल से। साध्य हमें पक्का था कि हमें यहाँ पंचायती मंदिर में पहुँचना है, गुरु की देशना सुननी है, प्रभु के दर्शन करने हैं। सबका साधन भले ही अलग था,
पर साधन तो था। कोई 4 व्हीलर, कोई 2 व्हीलर, कोई और किसी साधनों से आया है, भले ही पैदल आया, पर पैदल के लिए भी साधन तो था। ये बिना साधन के कभी साध्य की प्राप्ति होती ही नहीं, और इसीलिए इन साधनों के साथ साध्य को और साध्य के साथ साधन को, दोनों को एक साथ समझने की आवश्यकता है। पर विडंबना ये है गोदा जी कि कुछ एक लोगों ने मात्र साध्य 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 को प्राप्त करने के चक्कर में मात्र उस निश्चय को ऐसा जकड़ के रखा जो साधन रूपी व्यवहार था उसे धुतकार दिया। बिना साधन के कभी साध्य की प्राप्ति मां होना संभव ही नहीं है। भोजन बनाते आप लोग कच्चा, अच्छा भोजन बनाते हैं मां, अच्छे भोजन के लिए अच्छे साधनों की आवश्यकता नहीं है। पेट ही तो भरना था, कुछ भी खिला देते, खिलाते हो नहीं। कितना विवेक पूर्वक कार्य करते हैं। भोजन भी बनाना था, पेट भरना साध्य था, भोजन साध्य था, पर उसके लिए साधन कितने जुटाए। जितना अच्छा भोजन और जितना विशेष भोजन बनाना चाहते हो उतना विशेष साधनों को भी जुटाते हैं ना। उतने विशेष साधनों को जुटाया जाता है, उतनी विशेष साधना और विशेष पुरुषार्थ भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ विशेष चाहिए था। जीवन भी ऐसा है, जीवन भी ऐसा है। जीवन को आप अगर अच्छा बनाना चाहते हो, जीवन को अगर आप सच्चा बनाना चाहते हो, तो विश्वास मानना जीवन के अच्छे और सच्चे पने के लिए तुम्हें अच्छा और सच्चा साधन भी चाहिए। तभी जीवन तुम्हारा स्मार्ट हो सकता है। मात्र जीवन स्मार्ट करो, स्मार्ट हो जाए, स्टार्ट करो, इतना कहने से काम नहीं होगा। वह तुम्हारा साध्य था, साधन भी तो स्मार्ट चाहिए। साधन तुम 1857 के उठा के ले आना, और साध्य तुम 21वीं सदी के प्राप्त करना चाहो तो होगा? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। वही पुरानी टेक्नोलॉजी, वही पुराने साधनों से आप चाहो कि चंद्रयान बनाऊं, बनाया ना आज भारत ने, किससे पहुंचे? उस 1857 की तकनीक से नहीं। जैसा साध्य होता है, साध्य भी हमें, साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन भी वैसा ही खोजना पड़ता है। और ये भी ध्यान रखना, साधन जैसा मिलेगा साध्य आपका वैसा ही होगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए निमित्त है, साध्य और साधन। साध्य अच्छा चाहिए तो साधनों को अच्छा खोजो, और साधन खराब मिले हैं तो आपका साध्य भी वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। क्यों मिली आज तक दुर्गति? क्यों मिले आज तक संसार के दुख? क्योंकि आज तक आप सभी के साधन भी मात्र दुखदाई थे। कहने के लिए, दिखाने के लिए ये बात अलग है कि हम उन इंद्रिय सुखों को सुख मान के बैठे हैं, पर वास्तविकता में सुख है। कल भी हम समझ रहे थे, ये सुख जिन्हें इंद्रिय सुखों को आपने सुख मान के रखा है, वो लंबे समय के नहीं है। आज है, कल नहीं है, अभी है, शाम को नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। पर फिर भी उन साधनों को, जिन साधनों से हमें दुख ही मिलने वाला है, जिन साधनों से हमें कष्ट, परेशानी और संसार की वह दुखद योनियां ही मिलने वाली है, उन साधनों को ही आज तक जुटाते रहे। इस कारण से हम उन पुराने पुनः पुनः दुखदायी साध्यों को ही प्राप्त करते रहे। नहीं भटके, संसार में नहीं भटके। और संसार की छोड़ दो, संसार की छोड़ दो माँ, इस पर्याय में कितनों के घर भटके, कितनों के स्थान जाना पड़ा, कहाँ कहाँ होके रहना पड़ा। ये थोड़ा सा विचार करो। जो प्रत्यक्ष ये स्थिति है तो परोक्ष में क्या होता होगा। एक पर्याय में हम एक स्थान के होके नहीं रह पाए, फिर कहाँ के होंगे? अनिल जी, जन्म उज्जैन में हुआ आपका? जन्म उज्जैन में हुआ आपका? कहाँ हुआ?
नौगांव में हुआ, नौगांव में जन्म हुआ, पिताजी नौगांव में ही थे। जन्म के बाद पूरा समय नौगांव में बिताया। कुछ कहीं जन्म कहीं होता है, पिताजी का घर कहीं होता है, माँ का पक्ष ननिहाल कहीं और होता है, पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं और जाता है, कमाने के लिए कहीं और जाता है, और शादी ब्याह के बाद फिर तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक पर्याय में आप एक स्थान के नहीं हो पा रहे हो। जहाँ जन्मे थे वहाँ मरने का भी मिलेगा मौका। जिस घर में जन्म लिया उस घर में मरने का मौका मिलेगा। आज के काल में तो ऑक्सीजन सब संभव ही नहीं है। जन्म झोपड़े में लिया और मरने के लिए महल बनाया। किस लिए बनाया? पूरा जन्म होगा? नहीं होगा। पुनः उस घर में आपका जन्म होने वाला नहीं है, पर फिर भी सुंदर से सुंदर महल बनाए जा रहे हैं। भूल रहे हैं हम विपरीत साधनों को प्राप्त करते हुए किसी विपरीत साध्य का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। पहले अपना साध्य तो क्लियर करो, अपना लक्ष्य तो क्लियर करो। आज युवाओं भी क्यों भटक रहे हैं? जितने युवा भटक रहे हैं, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कुछ दिन इंदौर रहे, फिर कहीं गए, फिर दिल्ली घूमने गए। क्या मिला? क्योंकि आज हमने अपना निर्धारित लक्ष्य तय ही नहीं किया, और लक्ष्य ही तय नहीं है, साध्य ही तय नहीं है, तो फिर साधन तो विपरीत ही होंगे। और जैसे साधन होंगे वैसी तुम्हारी साधना होगी, और वैसा ही तुम्हारा साध्य तुम प्राप्त कर पाओगे, अन्य नहीं। सोचते भले ही रहना मैं अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर लूँ, अच्छा साध्य प्राप्त कर लूँ, जीवन को अच्छा कर लूँ, पर अच्छा कार्य किया, अच्छे भाव किए? शायद नहीं किया। इसलिए आज तक पुनः इसी संसार में हम दुख और दुखदायी योनियों में ही भटक रहे हैं। माँ फिर से पूछ लो, सही नहीं बताओगे ना? सही नहीं बताओगे ना? दुख नहीं है ना? बोलो ना हाँ। मुंह से हाँ तो निकल रही, पर गर्दन हाँ की तरह नहीं हिल पा रही, क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। हम अपनी स्वयं की गलती को, हम अपनी स्वयं की भूल को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से दुख होने पर भी उस दुख से उभरने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। बुद्धिपूर्वक मुझे पुरुषार्थ करना होगा, मुझे सोचना होगा, मुझे निर्णय करना होगा कि हाँ मैं दुखी हूं, तो मैं उससे निकलने का पुरुषार्थ भी मैं करूंगा। कौन निकालेगा? जो स्वयं कीचड़ में फंसा है वो अगर पुरुषार्थ नहीं करेगा कीचड़ से निकलने का, तो ध्यान रखना कोई दूसरा तुम्हें हाथ देकर निकालने की शक्ति नहीं रख सकता। वो हाथ दे भी दे, वो साधन दे भी दे, पर आपका साध्य निकलने का है ही नहीं। कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने लक्ष्य को, अपने साध्य को पहले क्लियर करो। किसी क्षेत्र का हो, लौकिक क्षेत्र का हो, पढ़ाई का हो, दुकानदारी का हो, व्यापार का हो, नौकरी का हो, घर गृहस्थी का हो, चाहे धार्मिक लक्ष्य क्यों ना हो, पर जब तक हमारा लक्ष्य, हमारा साध्य क्लियर नहीं है, हमें क्या करना है, तब तक कभी उसकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वैसे साधन ही नहीं मिलेंगे। जिंदगी भर हम कंफ्यूज है। बचपन बीत गया, 55 बीत गया, 85 भी बीत गई, पर फिर भी अभी तक समझ में नहीं आया मुझे करना क्या था। पता है किसी को करना क्या था? नहीं पता। और यही भ्रांति, यही कंफ्यूजन मुझे आज तक जीवन में सुख शांति नहीं दे पा रहा है। हर समय कुछ अच्छा काम करने का समय आता है, निर्णय करने का समय आता है, लगता है रहन तो दो, अब फिर कभी देखेंगे, अभी नहीं हो पाएगा। ऐसा ही लगता है ना? दूसरा नहीं आवाज करता,
कोई दूसरों की बातों में बिल्कुल भी मैं मान ही नहीं सकता कि दूसरों के बातों में कोई बिगड़ जाता है। वो दूसरों के कारण मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, दूसरा मुझे भ्रमित कर रहा है, ये माँ भ्रांतियाँ है। आपका ही मन अपने ही भीतर वह आवाज़ देता है, रहने दो, इस बार नहीं, अगली बार करते हैं, अभी नहीं, कल से करते हैं, अभी तो आज मौसम ठंडा है, कल चले जाएंगे अभिषेक करने के लिए, अभी पानी गिर रहा है, कल सुन लेंगे प्रवचन। नहीं होता? होता है बहुत कम बार अच्छा मन जीता है, पर हमेशा जो बुरे ख्याल और बुरे विचार, विपरीत दिशाओं में जो मन की धारा चल रही थी, चित्त की धारा चल रही थी, हमेशा वही जीतता है। हमेशा युद्ध चलता है, हमेशा द्वंद्व चलता है, लड़ाई चलती है, ये करूं कि वो करूं, मित्रों के साथ घूमने चला जाऊं कि तीर्थ यात्रा करने जाऊं, वाणी प्रवचन सुनने जाऊं कि दुकान खोलने जाऊं। होता है कि नहीं विचार? और किसको जिताते हैं? हमेशा हमने अपने स्वयं के शत्रु को ही उसकी साथ देते हुए जिताया है। जब तक भीतर ये द्वंद्व चलता रहेगा, अंदर बाहर इधर उधर ये वो, तब तक विश्वास मानो कभी सुख शांति से जी ही नहीं सकते और शायद आज तक हम जी ही नहीं पाए। ये बहुत बड़ी भूल है। ये जो कुछ भी कार्य हमें करने थे, चाहे गृहस्थी के करो, चाहे भोजन पानी, दुकान, व्यापार, चाहे आपके धार्मिक कार्य हो, ये मात्र और मात्र हमें चित्त की, मन की, आत्मा की शांति के लिए प्राप्त करने थे। पर कितनी कर पाए? मिली शांति? क्यों माता उपवास नहीं किए, व्रत नहीं किए? बहुत सारे कर रहे होंगे, 16 कारण और 10 लक्षण भी करेंगे ना? बोलो ना। करेंगे तो करते ही आए। प्रत्येक कार्य जीवन में हमने मात्र रूढ़ियों से किया, कभी उसके पीछे के रहस्य को और कुछ नया करके देखने का प्रयास नहीं किया। भोजन तो नया बनाते ना, सुबह का शाम चलता है क्या आप लोगों को? नहीं चलता, सुबह का शाम नहीं चलता है। पर वही जो हम सदियों से करते आए हैं, हम प्रति वर्ष वही समय आता है, वही सीजन आता है, दुकान का भी सीजन, धर्म का भी सीजन वही। बस रविवार के दिन पहले, एक रविवार पर्युषण के पहले प्रभु के प्रतिमाओं का मार्जन कर लिया, उसका मंजन कर लिया। कसायों का कल रविवार है ना, कल होंगे सब मंदिरों में मंजन। पर मेरा क्या होगा? कब तक रूढ़ियों में जीते रहोगे? ये रूढ़ियाँ हमें बदलनी होगी, और कोई दूसरा बदलने वाला नहीं है, हमें बुद्धिपूर्वक बदलना होगा। माँ कब तक इस पर्युषण को मात्र प्रदर्शन में बिताते रहेंगे, दुनिया को दिखाते हुए बिताते रहेंगे? कभी हम भी अपने जीवन में त्याग तपस्या से जुड़ने का प्रयास करें। अरे 365 दिन में मात्र 10 दिन तो करनी थी, पर उसमें भी व्यक्ति सोचता है, विचार करता है, करो कि नहीं, होगा कि नहीं, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं सोचते ना। 355 दिन आपको मिले हैं, 10 दिन हम धर्म के लिए, अपने त्याग तपस्या के लिए, अपने आप के लिए नहीं दे पाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदेश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। राजस्थान प्रांत